प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को एक बहुत बड़ा भ्रम निवारण करने जा रहे हैं। सज्जनों, इस सत्संग में हम आपको बताएंगे कि ये आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है। अभी तक इस विषय को कोई समझ नहीं पाया है। ये एक बहुत ही गहरा राज है, बहुत ही गहरा विषय है। इस विषय को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है कि ये आत्मा जब मनुष्य शरीर छोड़ती है या जिस योनि में ये आत्मा है तो उस योनि से दूसरी योनि में जाती कैसे, गर्भ में कैसे जाती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहन विषय है। ये हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो दूसरी शरीर कैसे पकड़ती इस शरीर, इस विषय को जानना बहुत जरूरी है, बहुत गहन विषय है ये। आज हम इसी विषय पर आप सभी को बताएंगे। मेरी बात को, मेरे वीडियो को, इस सत्संग को पूरा लास्ट तक आप सुनिएगा। लास्ट तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है, दूसरी योनि में कैसे जाती है। सज्जनों, इस विषय पे कुछ लोग कहते हैं कि यमराज के दूत आते हैं और इस जीव आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं। अब सज्जनों, इस पर आप थोड़ा विचार करिएगा कि हमारी एक आत्मा तो है नहीं, संसार में बहुत सी आत्माएं हैं, बहुत से जीव मर रहे हैं, बहुत सी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। इस विश्व में, पूरे संसार में एक सेकंड में अनंत अरबों जीवों की शरीर छूट जाती है। एक सेकंड में अनंत अरबों खरबों जीवों की शरीर छूटती है। उन अनंत अरबों खरबों जीवों के यमराज के दूत कैसे ले जाते होंगे? विचार करने वाली बात है। यमराज के दो, कोई कहता है यमराज के दो दूत आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। नहीं सज्जनों, विचार करिए आप कि जब आप चलते हैं तो कितने लोग मरते हैं, आप जाने अनजाने। जब खेती कटती है, जब फसल कटती है, मशीनें चलती है तो उसमें अनगिनत जीव मारे जाते हैं। जाने कितने जीव तो रोज देश विदेश में, विश्व भर में काटे जाते हैं। एक मिनट में ना जाने कितने जीव काटे जा रहे हैं पूरे विश्व में। सबकी आत्माएं निकल रही हैं। सज्जनों, एक आदमी हजार गेहूं चावल तो एक दिन में खाई लेता, उनमें भी जीव होता है, उनकी भी शरीर। अब एक आदमी हजार गेहूं चावल आप जोड़िए और जोड़ने के बाद ये देखिए कि हर इंसान को खा रहा है अन्न। इतने जीव आत्मा एक बार में जब शरीर छोड़ रहे हैं तो यमराज के दो दूत कैसे उन्हें ले जाते होंगे? विचार करिए सज्जनों इस पर। सज्जनों, ये एक कपोल कथा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कोई यमराज का दूत नहीं आता है इस जीव आत्मा को लेने के लिए, शरीर में डालने के लिए कोई नहीं आता है। विचार करिए कि यमराज के दो दूत जो हैं, अनंत जीव आत्मा कट रहे हैं, अनंत पेड़ पौधे कट रहे हैं। कितने जीव मर रहे हैं, कितने जीव जल रहे हैं, कितने जीव पैरों से दबकर मर रहे हैं, कितने लोग जीव काटे जा रहे हैं, कसाई कितने काट रहे हैं। इस संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कितने जीव जंतु मर रहे हैं। इतनी अनंत अरबों खरबों आत्मा को आखिर यमराज के दो दूत कैसे ले जाएंगे? विचार करिए आप इस विषय पे। सज्जनों, ऐसा कभी नहीं, एक कपोल कथा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सज्जनों, ये आत्मा जो है ना, ये आत्मा अपने कर्म और ऊर्जा शक्ति के अनुसार शरीर पकड़ती है, दूसरी योनि में जाती है। आत्मा अपने कर्म और अपनी ऊर्जा शक्ति, गर्मी के अनुसार दूसरी शरीर पकड़ती है।
मैं आपको इस विषय को बड़ा विधिवत तरीके से समझाऊंगा। सज्जनों, जैसा हमारा कर्म होता है ना, जैसा हमारा कर्म और जितनी हमारी आत्मा में ऊर्जा और गर्मी होती है, उस हिसाब से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा शक्ति ना, उस हिसाब से हमारी सूक्ष्म शरीर हमेशा बन के तैयार रहती है। हमारी आत्मा बिना शरीर के इस संसार में नहीं रह पाती है। हमारी आत्मा का जैसा कर्म होता है और जितना ऊर्जा गर्मी, जितनी इसकी शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, उस हिसाब से हमेशा आत्मा की सूक्ष्म शरीर बनी रहती है। और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती, वैसे सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है, और सूक्ष्म शरीर पकड़ करके, महीन शरीर पकड़ करके आत्मा भोजन ढूंढने लगती है। आत्मा क्या करती है? भोजन ढूंढने लगती है। सज्जनों, इसका भोजन गर्भ में मिलता है। किस में मिलता है? गर्भ में। और ये गर्भ में जाती है, भोजन करने लगती है। अगर इसके समकक्ष का भोजन है तो ये भोजन करके उसी में पलने लगती है। अब देखिए सज्जनों, मैं आपको इसको और विधिवत समझाता हूं और अच्छे तरीके से आप इसे समझ पाएंगे कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं और हमारा ऊर्जा और गर्मी जो है वो हमारे घोड़े के शरीर जैसा है। जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसा हमारा कर्म है, जितनी हमारी ऊर्जा शक्ति है वो घोड़े योनि जाने की जितनी है। तो हम जब कर्म कर रहे हैं ना, हमारी ऊर्जा शक्ति जितनी है, तो उस हिसाब से घोड़े की महीन शरीर, सूक्ष्म शरीर बन जाती है। उस हिसाब से घोड़े की महीन शरीर, सूक्ष्म शरीर बन जाती है। और जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ते हैं ना, तो उस सूक्ष्म शरीर को हम पकड़ लेते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को हमारी आत्मा पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसका भोजन मिलता कहाँ है? गर्भ में। कहाँ मिलता है? गर्भ में। तो जब ये आत्मा गर्भ में जाती है, अगर इसके अनुकूल भोजन मिल गया तब तो उसमें भोजन करने लगती है और पलने लगती है। अगर इसके अनुकूल भोजन नहीं मिला तो ये भोजन किया और इसके अनुकूल भोजन नहीं मिला तो फिर उसमें पल नहीं पाती, उससे आत्मा निकल जाती है। आत्मा इतनी महीन होती कि कहीं भी घुस जाती, कहीं भी इतनी महीन शरीर पकड़ी होती है कि कहीं भी घुस जाती है और कहीं से भी निकल आती है। अब इसे आप इस तरह से समझिए थोड़ा, जैसे आत्मा का जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो है शेर की योनि का। आत्मा की जो कर्म है, ऊर्जा गर्मी जो है, वो है शेर की योनि में जाने की। और ये महीन शरीर पकड़ के भोजन ढूंढने लगी। अब अगर ये गाय की योनि में चली गई, गाय के गर्भ में चली गई, तो इसको तो भोजन शेर वाला चाहिए, क्योंकि इसकी जितनी शरीर जो महीन बनी है वो शेर की बनी है। और गाय में क्या है कि गाय के जैसा भोजन मिलेगा गाय के गर्भ में। तो जब ये गाय के गर्भ में जाती है और उस भोजन को करती है तो इसे अच्छा नहीं लगता है, संतुष्ट नहीं होती है। ये संतुष्ट नहीं होती है तो शरीर उसमें बन जाता है, भोजन करती तो शरीर बन जाता है। तो वो ये आत्मा क्या करती है, उस शरीर को उस गाय के गर्भ से निकल जाती है। तो कभी कभी नहीं होता, मरे हुए बछड़े पैदा होते हैं, अनेकों जानवरों के मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। उसमें क्या होता है कि आत्मा दूसरे योनि की है। आत्मा का कर्म और गर्मी जो है, ऊर्जा शक्ति जो दूसरी योनि की है और पहुंच दूसरी योनि में गई। उस योनि में भोजन तो जरूर गर्भ में कर लेती है, मगर वो टिक नहीं पाती, जिसके कारण शरीर बनकर वो आत्मा निकल जाती है, अपना भोजन ढूंढने लगती। गर्म वातावरण के जो जीव होते हैं, जो जीव आत्मा होती है, अगर ठंडी वातावरण में चली जाएंगी तो वो नहीं रह पाएंगी। तो जब ये आत्मा शेर के जैसा इसका कर्म है, शेर योनि तक के जितना और उसकी ऊर्जा शक्ति है, तो जब ये शेरनी के गर्भ में जाती है ना, तो इसको ऐसा भोजन मिलने लगता है, तो खाकर ये पलने लगती है। तो सज्जनों, ये आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है? ये आत्मा शरीर अपने कर्म और अपने ऊर्जा शक्ति के हिसाब से दूसरी शरीर पकड़ती है। जैसे जितना इसका कर्म है, जितनी इसकी ऊर्जा शक्ति है ना,
उसी हिसाब से इसका महीन शरीर बन जाता है, सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ये आत्मा अपना भोजन ढूंढने लगती, गर्भ में भोजन ढूंढने लगती। तो जिस गर्भ में जिसके अनुकूल ये रहता है, अगर उस गर्भ में ये आत्मा पहुंच गई तब तो अपने अनुकूल भोजन करके उसमें ठहर जाती है और पलने लगती है। अगर उस अनुकूल नहीं मिला तो ये दूसरे में जाती है, अपना भोजन ढूंढती है। तो सज्जनों, ये जीव आत्मा को कोई काल नहीं लेने आता है, कोई यमराज के दूत नहीं आते हैं लेने के लिए। ये आत्मा अपनी गर्मी, अपनी शक्ति, ऊर्जा शक्ति के हिसाब से शरीर पकड़ती है। मैं फिर से आपको समझा दूं कि ये आत्मा अपने कर्म, अपनी गर्मी और ऊर्जा शक्ति के हिसाब से शरीर पकड़ती है। जैसा इसका कर्म रहता है और जैसी इसकी ऊर्जा शक्ति रहती, वैसी इसकी सूक्ष्म शरीर बन जाती है। और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है ना, तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेती है और उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ने के बाद ये भोजन ढूंढती है और गर्भ में जाकर भोजन जब इसे मिलता है तो उस भोजन को करने लगती है और उसमें पलने लगती। ऐसे ही आत्मा शरीर पकड़ती है। सज्जनों, आप जान लीजिए कि कोई यमराज नहीं आते, कोई दूत नहीं आती, ये सब एक काल्पनिक है। हाँ, कहीं कहीं सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि यमराज आएगा, यमराज तुम्हें मारेगा, यमराज के दूत तुम्हें कष्ट देंगे, यमराज के दूत ले जाएंगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का कहने का अभिप्राय ये था परमात्मा का कि ये जीव सदियों से यमराज, यमदूत को मानते चला आ रहा है। तो जिस चीज को इसने एक मानंदी बना रखी अपनी, उसी चीज में परमात्मा कबीर साहब इसे समझा रहे हैं कि हे जीव, तुम्हें यमराज आएगा, पकड़ के ले जाएगा, इसलिए गुरु की भक्ति करो। ये जीव जो अपनी मानंदी बनाकर बैठा है, जो मानकर बैठा है, उसी में परमात्मा कबीर साहब इस जीव को समझा रहे हैं कि अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो यमदूत ले जाएंगे, तुम्हें कष्ट देंगे। मगर नहीं सज्जनों, मूल बात जो है वो मूल बात यह है कि ये आत्मा अपने कर्म और अपनी ऊर्जा शक्ति के हिसाब से योनि में अपने आप जाती। कोई इसे दूत लेने नहीं आता है, इसे कोई यमराज लेने नहीं आता है, कोई काल लेने नहीं आता है। ये आत्मा अपनी ऊर्जा शक्ति और अपने कर्म के हिसाब से योनि में जाती, हर योनि में जाती। और योनि में जाती कैसे, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि जैसा इसका कर्म रहता है और जैसी इसकी ऊर्जा शक्ति रहती, वैसे इसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और जब ये शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ती, तो उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ये आत्मा भोजन की तलाश में गर्भ में जाती है। और इसके अनुसार इसे गर्भ में यदि भोजन मिलने लगता है तो मिल करके ये खाकर पलने लगती है। अगर इसके अनुसार भोजन नहीं मिलता है तो दूसरे गर्भ में जाती है, तीसरे गर्भ में जाती है। जहां इसके समकक्ष भोजन मिल गया, उसी में भोजन करके पलने लगती है। अगर इसके समकक्ष का भोजन नहीं मिलता है तो ये अन्य घूमती रहती, गर्भों में जाती रहती, भोजन ढूंढती रहती है अपना। तो सज्जनों, इस बात को आप सभी विधिवत समझ लीजिए कि आत्मा को कोई काल निरंजन नहीं लेने आता है, कोई दूत नहीं लेने आते हैं। ये आत्मा अपनी गर्मी और अपने कर्म के हिसाब से शरीर पकड़ती है। जैसा इसका कर्म रहता है, जैसी इसकी गर्मी रहती है, उसी हिसाब से इसकी सूक्ष्म शरीर बन जाती है। और उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ये आत्मा गर्भ में जाके अपना भोजन ढूंढती है और जहां इसको भोजन मिल जाता है इसके अनुकूल, वहां ये पलने लगती है और फिर जन्म ले लेती है। अगर इस विषय में आपको कुछ संदेह लगता हो और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूं वो आप विधिवत तरीके से समझ जाएं। सज्जनों, अगर कुछ बात ना समझ में आए आपको तो मुझ पर जरूर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब को, साहिब बंदगी साहिब